It's your political Aarti. So we are continuing our series, our chapter from the topic विहारास. So जैसे कि हमने बात कहा था लास्ट टाइम कि हम विहारास के बारे में लास्ट टाइम बात कर रहे थे. तो विहारा क्या होते थे? विहारा, आप पहले इनकी पिक्चर देखिए कि किस तरीके से ये दिखते थे. विहारा ये इस तरीके से दिखते थे. मैं और जूम आउट कर देती हूँ इसको ताकि और आप बेहतर तरीके से देख पाओ. ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये विहारास हैं. एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो विहारास के बारे में क्या बात थी कि ना चैत्या श्राइन्स या विहारास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना शेल्टर होते थे. ये बेसिकली ये जो पिक्चर शो हो रखी है ये केव की पिक्चर है. केव में से ये विहारा, ये चैत्य बनाए गए हैं. ये कार्ले केव है महाराष्ट्र में. ये भिक्खूस और भिक्खुनीस के लिए शेल्टर बनाए जाते थे. अब क्या होता था, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे या जैना जो मॉन्क होते थे वो लोग क्या करते थे, प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, एंड उसमें क्या करते थे वो ना टीचिंग्स देते थे लोगों को. एंड मतलब बट प्रॉब्लम ये थी कि ना रेनी सीज़न में ना वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे. जैसे कि अगर मैं देखूं कि अभी क्या है, ट्रांसपोर्ट है बहुत सारे आपके पास कि आप लाइक व्हीकल, किसी भी व्हीकल से जा सकते हो रोड से. लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था. उस टाइम पे रेनी सीज़न में क्या होती थी, फ्लड आती थी. ठीक है, एंड सब चीज़ें ओवरफ्लोड होती थी. नाले रिवर्स जितनी होती थी वो ओवरफ्लोड होती थी, जिसकी वजह से इनका मस्ट हो जाता था कि इनको रुकना पड़ेगा. डिफ़िकल्ट होता था ट्रैवल करने के लिए. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके लिए क्या बनाया गया है, चैत्यास बनाए गए हैं. यहाँ पे चैत्यास जो होते थे पहले तो टेम्पररी बनाए गए, जैसे कि बना दिए गए लकड़ी के, ब्रिक के. ठीक है, और पत्थर के भी बनाए गए हैं, स्टोन के भी बनाए गए. लेकिन बाद में इनकी ज़्यादा परमानेंट नीड महसूस होने लगी कि इन्हें एक मोनेस्ट्री की तरह बनाया जाए, परमानेंट शेल्टर बनाया जाए. इन परमानेंट शेल्टर या फिर इन मोनेस्ट्रीज़ को, जो कि ब्रिक से, वुड से या केव को डग आउट करके बनाई जाती थी, इसको हमने विहारास का नाम दिया. ठीक है, एंड ये स्पेशली हमें वेस्टर्न हिल में ज़्यादा दिखती है. वेस्टर्न इंडिया के जो हिल्स हैं वहाँ पे केव्स में ज़्यादा देखने को मिलती है. ठीक है, एंड यहाँ पे जो विहारास होते थे इनकी लैंड कहाँ से मिलती थी, ये लैंड मिलती थी जो रिच मर्चेंट होते थे, किंग होते थे, लैंड ऑनर होते थे या क्वींस होती थी, ये डोनेट किया करते थे. एंड उन पे क्या बनवाया करते थे, ये विहारास बनाया करते थे. और कई बार क्या होता था, जो भिक्खूस और भिक्खुनीस होते थे ये लोग क्या करते थे, जैसे कि टाउन में जा रहे हैं तो टाउन के पीपल को ये लोग टीचिंग्स देते थे और उसके एक्सचेंज में टाउन के जो लोकल पीपल होते थे वो इनको गिफ्ट, फूड, ठीक है, खाने की चीज़ें या फिर कोई गिफ्ट है कुछ भी, ठीक है, वो उनको प्रोवाइड करते थे. जो भी दे सकते हैं, ठीक है, ट्री प्रोड्यूस जो भी दे सकते वो देते थे उसके एक्सचेंज में. अब हम थोड़ा बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसकी अगर हम थोड़ा सा ना डिटेल में बात करें कि जो बुद्धिज़्म रिलीजन है वो दो टाइप का रिलीजन आता है. ठीक है, एक आपका आता है महायाना और एक है आपका हिनायाना. ठीक है, बुद्धिज़्म रिलीजन भी दो एक तरीके से पार्ट में डिवाइडेड है. अब ये फॉर्म क्या है, जो न्यू फॉर्म है बुद्धिज़्म की उसको हम महायाना बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि ना इसके फीचर्स इसलिए डिस्टिंक्ट है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्कल्पचर का यूज़ किया गया है. ठीक है, मूर्ति का, और स्पेशली कौन सी मूर्ति का, जिसमें ना बुद्धा जो है पीपल ट्री के नीचे है, उनको एनलाइटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है. और उस स्टैच्यू की, उस मूर्ति की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, वर्शिप करी जाती है. ठीक है, एंड इस टाइप की स्टैच्यूज जो है बुद्धा के वो ज़्यादातर आप देखेंगे मथुरा में बनते हुए मिलते हैं. तक्षशिला में भी आपको ये स्टैचूज़ बनते हुए मिलते हैं, लेकिन तक्षशिला और मथुरा की जो आर्ट फॉर्म है वो डिफरेंट है. ठीक है, तक्षशिला में गंधारा स्टाइल आता है, मथुरा में डिफरेंट स्टाइल है. खैर, आपको इतना अभी डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है अपनी क्लास के लेवल से. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो ये पीपल ट्री के नीचे एनलाइटमेंट वाले स्कल्पचर्स होते थे वो कहाँ पे बनते थे, वो ज़्यादा मथुरा में बनते थे. अपार्ट फ्रॉम दिस फेमस और कौन सा सेंटर था बुद्धा के स्कल्पचर्स बनाने के लिए, उनकी मूर्ति बनाने के लिए, वो था तक्षशिला. ठीक है, एंड जो हम महायाना और हिनायाना की बात कर रहे थे, महायाना में ये होता है कि हम जो इस सेक्ट में क्या होता है कि ये लोग मतलब कि इस पाथ में महायाना को जो फॉलो करते हैं लोग, वो लोग बुद्धा के स्कल्पचर्स की वर्शिप करते हैं. लेकिन हिनायाना में क्या होता है कि वो लोग बुद्धा को क्या समझते हैं, वो एक
ह्यूमन ही समझते हैं और उसकी टीचिंग को फॉलो करते हैं, जो भी उन्होंने सिखाया है उसकी टीचिंग को फॉलो करेंगे। इसी हिनायाना को थेरावादा नाम से भी जाना जाता है, जिसको मैं अभी दिखाती हूँ। और ये ज़्यादातर जो है थेरावादा फॉर्म है, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है फेमस, ये देखने को मिलती है जैसे थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, एंड साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इस जगह पे मिलती है। ये आप देखेंगे ओल्डर फॉर्म है, ठीक है, थेरावादा बुद्धिज्म रिलीजन की। लेकिन जो आप ये न्यू फॉर्म देखते हो महायाना, ये और भी जगहों पे आप देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी एक पर्टिकुलर चेंज देखने को मिलता है बुद्धिज्म रिलीजन में। खैर ये महायाना का ही एक तरीके से पार्ट है, जो कि है बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है, इसके ऊपर आई गेस साउथ में एक मूवी भी बनी हुई है बोधिसत्व के ऊपर, ठीक है, एंड आई डोंट नो द नेम, मुझे हिंदी नेम ऐसे याद है, लाइक चाइना टू इंडिया, लाइक इंडिया टू चाइना, समथिंग ऐसे नेम है उस मूवी का। उसमें पूरा बोधिसत्व के बारे में बताया गया है। तो बोधिसत्व क्या है कि ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें ये बिलीव किया जाता है, जैसे कि ना बुद्धिज्म रिलीजन में, जैनिज्म रिलीजन में क्या बताया गया, बुद्धिज्म में ये बताया गया कि अगर आपको एनलाइटमेंट चाहिए, अटेंड करना है एनलाइटमेंट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है, यानी कि आपको बिल्कुल अकेला कर देना अपने आप को, और मेडिटेट करना है, पीस रखनी है अपने दिमाग में, सोल में, और घर को छोड़ना है, यानी कि इस वर्ल्ड से अलग हो जाना है, ठीक है। लेकिन बोधिसत्व क्या कहता है कि आप ये करो, एनलाइटमेंट अटेन करो, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस कि आप ये वर्ल्ड छोड़ दो, यानी कि दुनिया से आइसोलेट हो जाओ, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप क्या करो, आप इस वर्ल्ड में रहो और लोगों को सिखाओ, टीच करो और उनकी हेल्प करो, ठीक है। और इसी को बोधिसत्व के नाम से जाना जाता है। और ये बोधिसत्व ज़्यादातर फेमस हुआ है कोरिया, चाइना एंड जापान में और सेंट्रल एशिया में, ठीक है। एंड बुद्धिज्म रिलीजन को ना स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे किंग का भी हाथ रहा है, जिसमें कि एक अशोका, जैसे कि जो अशोका ग्रेट किंग हम जिन्हें बोलते हैं, उनका भी हाथ रहा है। अच्छा, हम थोड़ा सा आश्रमास के बारे में बात कर लें। आश्रमास, जब बुद्धिज्म रिलीजन इतना स्प्रेड हो रहा था तो हिंदुइज्म रिलीजन में भी कुछ कुछ चेंजेस आए। जैसे कि क्या क्या चेंजेस आए, उनमें आश्रम को इंट्रोड्यूस किया गया। आश्रम क्या होते हैं, आश्रम हमारी लाइफ के 4 स्टेज के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि हमारी लाइफ के कितने स्टेज है, 4 स्टेजेस है, जिसमें कि सबसे पहला स्टेज आता है ब्रह्मचर्य, फिर दूसरा आता है गृहस्था, तीसरा आता है वानप्रस्था एंड संन्यासा लास्ट आता है। तो ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि आपको इसमें क्या करना है, आपको नॉलेज लेनी है, ठीक है, स्टडी करना है, वेदों को, ज्ञान की प्राप्ति करनी है। देन जब आप अच्छे से स्किल्ड हो जाओ, ज्ञान की प्राप्ति कर लें, पूरी एजुकेशन हो जाए आपकी, जब आप पूर्ण रूप से तैयार हो, ठीक है, तब यानी कि वेदों का ज्ञान आ जाए, तब आप किस आश्रम में आएंगे, तब आप आएंगे गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है ग्रह को संभालना, यानी कि एक परिवार को संभालना, यानी कि अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे एक परिवार की, शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे, उन बच्चों का पोषण करेंगे, यानी कि उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। जब वो बच्चे भी आपके तैयार हो जाए और उनका, जब वो खुद आपके बच्चे ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आ जाए, यानी कि आपके बच्चों की भी शादी हो जाए, तब आप कहाँ चले जाते हैं, तब आप गृहस्थ यानी कि वर्ल्डली लाइफ को छोड़ के, ये इस वर्ल्ड को छोड़ के वनों में चले जाते हैं, यानी कि वन प्रस्था कर लेते हैं। वन प्रस्थ का मतलब है वन की ओर गमन करना, यानी कि फॉरेस्ट की तरफ चले जाना। तो फॉरेस्ट में जाओगे और वहाँ पे मेडिटेट करोगे और धीरे धीरे क्या करने की कोशिश करते हो आप, कि हम इस संसार से, ये जो वर्ल्ड है, इससे थोड़ा धीरे धीरे डिटैच होना शुरू करें। और जब उससे भी आप क्या हो जाते हो, उस पर एक तरीके से कॉन्क्योर कर लेते हो, तब जाके आप लास्ट में सब कुछ छोड़ देते हो अपने, मान लीजिए आपके पति है, पत्नी है, उन्हें भी आप छोड़ देते हो, डिटैच हो जाते हो उनसे भी, वर्ल्ड की हर एक चीज़ से डिटैच होकर एक आइसोलेशन में जाते हो, एक अलग जगह, लाइक जैसे कि हिमालय, क्यों कहते हैं लोग कि हम संन्यास लेंगे, संन्यास का मतलब है हिमालय जाना, मीन्स एक ऐसी जगह चले जाना जहाँ पे आप सब कुछ गिव अप कर दो, फिर उस जगह पे जाके केवल और केवल आप किसके बारे में सोचो, ओनली यू थिंक अबाउट सुप्रीम सोल, यानी कि ब्रह्मा के बारे में सोचो। सो ये डिफरेंट स्टेजेस थी आश्रम की, जो हिंदुइज्म रिलीजन में आती है। अब हम बात करेंगे पिलग्रिम की। पिलग्रिम क्या है, पिलग्रिम का मतलब है कि वो तीर्थ यात्री, पिलग्रिम का मतलब है तीर्थ यात्री। जैसे कि आप मान लीजिए किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू वैष्णो देवी, ठीक है, तो आप पिलग्रिम हो। आप पिलग्रिम क्यों हो, क्योंकि आप
जर्नी ट्रैवल कर रहे हो एक होली प्लेस के लिए, एक ऐसे पवित्र प्लेस के लिए, एक ऐसे पवित्र जगह के लिए जहाँ पे आप अपनी वर्शिप, अपनी प्रार्थना ऑफर करोगे। तो ये पूरी जर्नी को, जो जर्नी है होली प्लेस तक के लिए, इसको ही हम क्या कहते हैं, लाइक इस जर्नी को जो ऑफर कर रहा है इस वर्शिप को, उसको हम पिलग्रिम्स कहते हैं, ठीक है। एंड ये वर्ड क्यों आया, क्योंकि ना उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे जो चाइनीज़ थे, जो बुद्धिस्ट फॉलोअर थे, जैसे कि फाशियान, जुआन ज़ैंग, आई क्वेंग, ये सब लोग यहाँ पे आए इंडिया में, क्योंकि तब तक क्या हो चुका था, बुद्धिज्म रिलीजन बाकी चाइना वगैरह में भी फैल चुका था, स्प्रेड हो चुका था, अच्छे से वहाँ तक भी पहुँच चुका था। तो वहाँ से काफ़ी सारे लोग क्या करने लग गए, यहाँ पे आने लग गए, क्योंकि वो देखना चाहते थे जहाँ से ओरिजिन हुआ है बुद्धा का, तो हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे रहे काफ़ी टाइम तक। जैसे कि फाशियान सबसे पहले आते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले कौन आया था, किस ईयर में आया था। तो जैसे फाशियान 1600 ईयर्स अगो आए, फिर जुआनज़ैंग आता है 1400 ईयर्स अगो, एंड फिर आई क्विंग आते हैं 50 ईयर्स आफ्टर जुआनज़ैंग, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पूछा भी जाता है कि ये लोग काफ़ी टाइम पे रहे हैं, तो अब जब कोई यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे काफ़ी सारी ये बुक लिखी है इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में। लेकिन क्या हुआ है, कई बुक इनकी जैसे ट्रैवल, वापस जब ये अपने घर गए तो कई बार वो ट्रैवल करते टाइम, क्योंकि ओशन से ट्रैवल होता था उस टाइम पे, तो काफ़ी सारी जो बुक्स थी, काफ़ी सारे जो एविडेंसेस थे, वो क्या हुए उसी ओशन में, कभी कभार तूफान आए उसी में ख़राब हो गए। जो कुछ बुक्स बची हैं उसी से हमें, उन्हीं के अकाउंट से, यानी कि उन्हीं की डिटेल इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलता है इस सब के बारे में कि बुद्धिज्म रिलीजन क्या था, हमारी, इवन हमें अपने खुद भारत के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। फिर यहाँ पे एक फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो उस टाइम की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इससे पहले भी देखिए यूनिवर्सिटी रही है, जैसे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी। देन उसके बाद और भी यूनिवर्सिटी, जैसे कि इसमें से सबसे स्पेसिफिकली और फेमस यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, बिहार में। अभी मतलब कि जो एरिया है वो कहाँ पे प्रेजेंट टाइम में बिहार में। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग क्या आते थे, स्टडी करने आते थे, नॉलेज गेन करने आते थे, एनलाइटमेंट लेने आते थे। तो उसका रीज़न था यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के गुरु जो थे, ठीक है। जैसे कि जुआनज़ैंग एक जो पिलग्रिम थे, इन्होंने बताया है, डिस्कस किया है पूरा इसके बारे में कि एक मोनेस्ट्री टाइप था, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बुद्धा को फॉलो करते थे, बुद्धिज्म रिलीजन को, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई इंटेलेक्चुअल, बहुत ही बुद्धिमान कहे तो प्रोफेसर यानी कि गुरु होते थे, जो आपको डिफरेंट टाइप की नॉलेज दिया करते थे। और उन्होंने ये बताया है कि इतने नॉलेज थे कि उनके जो गेट कीपर थे वो तक इतने नॉलेजेबल थे कि वो क्या करते थे, टेस्ट लेते थे। जैसे एंट्रेंस टेस्ट होता है स्कूल में, एडमिशन के लिए टेस्ट लेना हो, एंट्रेंस के लिए, कॉलेज एंट्रेंस के लिए, तो ऐसे ही यहाँ पे होता था एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन वो गेट कीपर लेते थे। अगर आप गेट कीपर के क्वेश्चंस का वो, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते थे, और अगर आंसर दे पाओगे तो फिर क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो, वरना नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। तो नहीं, तो अगर आप नहीं दे पाएंगे उन डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर, तो आप एंटर नहीं कर सकते हो। इवन जो चाणक्य, जो ग्रेट हमारे लाइक जो मिनिस्टर रहे हैं हमारे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के, तो उन्होंने तक क्या दिया है, यहाँ पे आने के लिए टेस्ट दिया है। सो इतना इसका वैल्यू था। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। आई होप यू लाइक द चैप्टर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, डू लाइक, share and subscribe.